नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100% मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं अगर वो आपने कर लिया तो आप टेनिस बॉल से ताबड़तोड़ छक्के मारोगे। 100% गारंटी दे रहा हूं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जितनी भी टेक्निकें हैं, जितने भी तरीके हैं, बैट के साइज से लेके, हाथों के पावर से लेके, टाइमिंग से लेके, टेक्निक से लेके, टिप्स से लेके सारी चीज़ मैंने इसमें बता दी है। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि इस तरह के आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा हाथों के पावर की बात। टेनिस बॉल में सबसे इम्पोर्टेंट देखो, लेदर बॉल में ये होता है कि आपको पावर के साथ टाइमिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी टाइमिंग की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, बट इसमें हाथों का पावर कैसे बढ़ाना है एक एक चीज़ बताऊंगा। दोस्तों जो भी आपका बैट है, बैट का जो वेट है, उसका वेट अगर आपके पास भारी बैट नहीं है तो इस बैट में 1 या 2 किलो का कोई भी वेट इसमें बांध लीजिए। करीब आप अपने बैट को 3 किलो तक बनाइए। 3 किलो बनाने के बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथों का पावर बढ़ाना है। एक एक सिंगल हाथ से आपने इस तरह से, देखिए इस तरह से करना है, ऐसे करना है, और कलाई को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये करना है। आपका पूरा ये बाजू मजबूत होना चाहिए इस तरह से ये। उसके बाद अब इसमें क्या होता है, ऐसा ये एक्सरसाइज आपने दोनों हाथों से करनी है और 1 दिन 2 दिन से नहीं काम चलेगा। इसको आपने कंटिन्यूसली करना पड़ेगा जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं। आप ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में आप इसको बाजू को मजबूत बनाने के लिए आपने कम से कम इसको 1-2 महीने तो कंटिन्यू बहुत हार्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आप रेगुलरली आप करते रहिए, सुबह शाम 1-2 बार इस प्रैक्टिस को ज़रूर कीजिए ताकि आपके बाजू एकदम स्ट्रॉन्ग रहें और आपका हाथ का ग्रिप बहुत तगड़ा बने रहे। आपको ये करने के बाद दूसरे दिन आपके पूरे हाथ दर्द करेंगे। जहाँ जहाँ पर भी आपका दर्द होगा समझ लीजिए वो वाला हिस्सा आपका मजबूत बनेगा। ये आपका कुछ 1 हफ्ते तक दर्द करेगा, उसके बाद वो दर्द सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, जब ख़ास तौर से लेग साइड मारते हैं बिल्कुल इस तरह से शॉट मारनी पड़े तो आपने ये वाली प्रैक्टिस भी करनी है कंटिन्यू। ये देखिए, ये उल्टा भी और उल्टा भी दोनों साइड से आपने इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये ऐसे घुमाते रहिए, करीब 50-50, 100 बार इस तरह से आप इसको घुमाते रहिए। उसके बाद आपने ये जब आपका ये वाला शॉट मारते हैं ऐसे, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ये आप ये भी कंटिन्यू करते रहिए। ये उसके साथ साथ आपका एक हैंड ग्रिप मिलता है। आप इस तरह का अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं या किसी भी स्पोर्ट्स की दुकान से इसको ले सकते हैं। इससे आपका ये वाला पंजा और ये वाला हिस्सा दोनों मजबूत होगा। बैट का ग्रिप मजबूत पकड़ने के लिए ये होना ज़रूरी है। इसको आप उंगलियों से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बैट का स्विंग। बैट का स्विंग आपने बहुत तेज़ होना चाहिए। स्विंग इस तरह से आप कंटिन्यू कम से कम 50-50, 100 बार, खाली जो नॉर्मल टाइम पर आप क्रिकेट ना खेल रहे हो उस टाइम पर आपने सुबह या शाम 2 टाइम अगर या 1 टाइम भी अगर आप इसको करते हैं तो बहुत तगड़ा आपका स्विंग हो जाएगा। उसके बाद आप 2-2 बैट पकड़ के कर सकते हैं, या तो बैट में थोड़ा सा वेट बांध के इस तरह से बैट का स्विंग कर सकते हैं। टेनिस बॉल में बहुत ज़रूरी है बैट का स्विंग होना, क्योंकि लेदर बॉल में आपको टाइमिंग चाहिए। आपने देखा लेदर बॉल में हल्के से ऐसे करने से भी छक्के मार देते हैं, हालांकि उसमें भी ताकत लगती है लेकिन टाइमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है लेदर बॉल में। टेनिस बॉल में आपको जितना क्विकली आपका बॉल है उतना तेज़ी से आपने एक्शन करना पड़ता है, तब जाके छक्के जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें बैट। बैट का जो वेट है वो वेट 800-850, ज़्यादा 900 ग्राम। 900 ग्राम से ऊपर आपका बैट का वेट होगा तो आपका उतना अच्छा स्पीड बैट में नहीं आएगा। आपको इजीली किसी भी दुकान में बैट मिल जाएंगे। उसके बाद आता है बैट का ग्रिप। बैट का ग्रिप भी टेनिस बॉल का बैट का ग्रिप कुछ अलग होता है, चिपचिपा जैसा होता है, आपने देखा होगा। वो होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें ग्लव्स होते नहीं है, खाली हाथों से खेलना पड़ता है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल अच्छा ग्रिप होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है बैट का टाइमिंग। पावर के साथ अगर आपका टाइमिंग मिल गया तो वो तो सोने में सुहागा जैसे बोलते हैं वो हो जाएगा, क्योंकि कई लोग ताकत से मारते हैं। ताकत के साथ साथ अगर आपका ताकत है तो छक्का तो जाएगा, उसके साथ अगर आप टाइमिंग बनाना सीख गए तो वो बहुत ही आपका कारगर सिद्ध होगा आपके टेनिस बॉल के लिए। आप टाइमिंग आपने कैसे बनानी है, हमेशा बॉल की लाइन में आना है, हमेशा ही। अगर ऑफ में बॉल है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, दिमाग में ये रखते हैं कि यार मैं छक्का पहुंचा ही दूंगा, ऑफ की बॉल को भी लेग में मारने की कोशिश करते हैं। लेग में भी जब बॉल आती है तो उसको नॉर्मली बस हिट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका बैट का ग्रिप सही है तो आपका बॉल जो है
एकदम मिडिल में लेना है। मिडिल में लेने की भी बहुत सारी मैंने ड्रिल बता रखी है, मिडिल में कैसे लेना है वो आप चाहो तो चैनल में जाके देख सकते हो। उसके बाद आता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया था बैटिंग का स्टांस। बैटिंग का स्टांस आप लेदर की बॉल की तरह मत करिए, आप इस तरह से खुल के रहिए और इस तरह से बिल्कुल बैट को पहले से रेडी रखिए। अगर बैट आपका नीचे से पहले से है, हालांकि बहुत टॉप लेवल के प्लेयर भी टेनिस के नीचे बैट रख के अच्छे छक्के मारते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बैट अगर ऊपर रहेगा तो आपको एक्शन लेने में जल्दी होगा। क्योंकि अगर आपका बैट नीचे है, अगर बॉल आ रही है, बॉल को देखने के बाद अगर आप बैट ऊपर ले जाते फिर नीचे लाते तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो बैट अगर पहले से ऊपर रहेगा और हल्का सा मूवमेंट पैर का बना के रखेंगे तो मारने में एकदम आसानी होगी। तो नेक्स्ट इसमें जो आता है टाइमिंग की, जो मैं बात कर रहा था, अगर ऑफ में आती है तो हल्का सा एक स्टेप लेके ऑफ से ही सीधा बैट से छक्का मारें। अगर स्ट्रेट में आती है तो स्ट्रेट में तो आप ऑलरेडी आपका फेस खुला हुआ है तो यहीं से सीधे आप हिट मार सकते हैं। तो लेग के लिए भी ऐसे है, लेग के लिए बॉल का लाइन में जाना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप यहीं से कहीं भी शॉट मार देंगे, ऐसा नहीं। तो बॉल का जो लाइनिंग, अगर जिस एरिया में आपकी बॉल आ रही है उसी दिशा में आपने मारना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ की बॉल को यहाँ चपेटने की कोशिश करो और यहाँ की बॉल को उधर मारने की कोशिश करो, ऐसे में आपका उतना अच्छा शॉट नहीं लगेगा। हालांकि अगर आपका फील्डर उस एरिया में नहीं है तो पहले फील्डिंग देख के आप बॉल को मोड़ने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन सक्सेसफुल टाइमिंग आपको तब मिले जब जिस एरिया में बॉल आ रही उसी एरिया में आप शॉट मारें। नेक्स्ट आता बैट का ग्रिप। बैट का ग्रिप मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप देख सकते हैं। ये जो ये वाली लाइन आ रही, इस लाइन के ठीक यहाँ पे भी शेप बनाना है आपने। ये भी शेप बनाना है इस एरिया में, इसके भी शेप बनाने के जस्ट पीछे सेम यहाँ पर से ये वाला हाथ पकड़ना है। इससे आपका क्या होगा कि बैट आपका सीधा आएगा। अगर आपने थोड़ा सा ये ग्रिप ऐसे पकड़ लिया तो बैट आपका अंदर की तरफ आ जाएगा। जब आप छक्के यहाँ मारना चाह रहे हो तो बैट छक्का जाएगा आपका इधर, क्योंकि बैट का जो है टर्निंग अंदर की साइड है। या आपने ज़्यादा इस साइड पकड़ लिया तो आप छक्का स्ट्रेट मार रहे हो तो बैट का फेस इधर को खुला है, बॉल यहाँ चले जाएगी और कैच आउट हो सकते हो। इसलिए बैट हमेशा सीधा होना चाहिए। सीधा तब होगा जब आप इस एक बार ग्रिप में मिला के आप प्रैक्टिस करना, आपका एकदम यहाँ से सीधा आएगा, ये बिल्कुल सीधा आएगा आपका बैट। तो बैट और बॉल का कांटेक्ट एकदम सीधे में होगा तो एकदम बहुत ज़बरदस्त छक्का जाएगा। नेक्स्ट आता है बॉलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आगे पीछे जाना है, हल्का सा आगे आना है, स्टेप आउट जाना है, पीछे आना है। बट आपको इस चीज़ के लिए बहुत क्विकनेस होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि बॉलर भी उतना ही तेज़ होता है जितना आजकल बल्लेबाज होता है। बॉलर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आता है। तो आप चहलकदमी करिए, आगे जाइए, पीछे जाइए। जैसे बॉलर बॉल फेंकने वाला होता है इस दिशा में जाइए तो बॉलर या तो यहाँ डालेगा, यॉर्कर मारने की कोशिश करेगा तो आगे जाके उसको यॉर्कर को फुल टॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो आप इस दिशा में हैं, हल्के से स्टेप आउट करोगे तो वो शॉर्ट बॉल डालेगा डेफिनेटली। अगर शॉर्ट बॉल डालता है तो हल्के से फिर पीछे जाके आप उसको पुल मार सकते हो। इस तरह से आपने कुछ चालाकियाँ करनी पड़ेंगी छक्के मारने के लिए। चारों तरफ अगर आपने छक्के मारने हैं तो इसके लिए आपको पहले क्विकनेस रहना पड़ेगा। आपने इस तरह से नेट में पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी छक्के मारने की, तब जाके आप वहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। अगर आप डायरेक्ट गेम में जाके ये करेंगे तो इतना पॉसिबल नहीं होगा। आपने बहुत सारी प्रैक्टिस, कंटिन्यू छक्के मारने की प्रैक्टिस नेट में करनी पड़ेगी। आपके पास नेट नहीं है तो आप कहीं पर एक ऐसी जगह चुन के जहाँ से बॉल ज़्यादा बाहर न जाए ताकि आप रेगुलर छक्कों की प्रैक्टिस कर सको। अब इसमें नेक्स्ट आता है, अगर आपने पहले छक्के कभी मारे नहीं, आप नए लड़के 12-13 साल के लड़के हैं या बड़े भी हैं, अगर आपसे छक्के बिल्कुल नहीं लगते तो आपने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें दोस्तों ये है कि आपने फुल पिच से बॉलिंग करके कभी भी छक्कों की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपने सिर्फ यहाँ पे आप 5 मीटर या 10 मीटर दूर से अपने एक फ्रेंड को बोलना है कि अंडर आर्म, ऊपर से नहीं फेंकना है, हाथों से ऐसे फेंकना है, पैरों के पास में बॉल आपने फेंकनी है। पैरों के पास से बॉल फेंक के आपने कंटिन्यू, क्योंकि वहाँ पे आपने स्टार्टिंग में क्या सीखना है, बैट को बॉल से कनेक्ट करना सीखना है और फुल स्विंग लेना। कई मैंने लोग देखा है, मैंने यहाँ तक मारते हैं उनका बैट अटक जाता है। यहीं पे बैट का पूरा स्विंग लेना है, पूरा स्विंग लेके आपने कोशिश करना है छक्के मारने की। स्टार्टिंग में आप खाली स्विंग लेने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बॉल का जस्ट दिमाग में रखना है कि बॉल आ रही है और मैंने मारना है। तो इस तरह से आप जस्ट प्रैक्टिस करिए खाली बैट को स्विंग करने की। उसके बाद बॉल यहाँ पर गिरा के आपने यहाँ पर से कंटिन्यू हिट मारने हैं, ऑफ में, लेग में, सब साइड में, पुल शॉट में, सभी शॉट के लिए आपने नज़दीक से
जैसे नज़दीक से आप प्रैक्टिस, आपका बैट कनेक्ट होने लग जाएगा, आपको पता लगने लग जाएगा कि मेरा बॉल इतना दूर जाने लग गया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे छक्के लग सकते हैं। कई लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो इसलिए आपने पहले नज़दीक से बॉल फेंकनी है, उसके बाद धीरे धीरे उसको बोले कि दूर दूर जाके फेंकते रहे, फिर फुल पिच से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में आपने नज़दीक से ही करना पड़ेगा। दोस्तों कौन सी बॉल में किस तरफ छक्का मारना है और कैसे मारना है, ये मैं आपको शॉर्टकट में फटाफट बताता हूँ। देखिए, ये आपका बैटिंग का स्टांस है। अगर बॉल आपकी सीधे आती है, सीधी बॉल आती है पैरों के पास में, फुल लेंथ की बॉल आती है, तो आपने बेझिझक सीधे स्ट्रेट छक्का मार देना है। यही बॉल आपकी ऑफ में आती है, इस साइड में जहाँ से कवर ड्राइव मारते हैं, इसमें आती है, तो आपने इसको इधर नहीं मोड़ना है, बल्कि थोड़ा सा इस पैर को पीछे हटा के सीधे लॉन्ग ऑफ की तरफ मार देना है। और यही बॉल आपके थोड़ा सा पैरों के पास में, स्ट्रेट और पैरों के बीच में आती है, तो सीधे आपने लॉन्ग ऑन की तरफ मार देना है। यही बॉल अगर गुड लेंथ की आपकी बॉल थोड़ा पीछे आती है, तो हल्का सा आपने स्टेप आउट लेना है और सीधे आगे को छक्का मार देना है स्ट्रेट की तरफ। और सेम तरीका, गुड लेंथ की बॉल लेग में और ऑफ में आती है, तो सेम स्टेप आउट लेके आपने मारना है। अब यही बॉल पुल आ जाती है, माना पुल आ जाती है और लगभग इस लेवल में आती है, तो आप ऑलरेडी यहाँ से टर्न हो रखे हो, आपने सीधे से हल्का सा पीछे से हल्का सा पीछे झुकना है। ऐसा नहीं कि खड़े खड़े मारोगे तो आपका नहीं जाएगा, हल्का सा पीछे झुकना, आपको और रूम मिल जाएगा और सीधे यहाँ से पुल मार सकते हो। और यही बॉल आपकी सिर के पास में आने लगी, तो टेनिस बॉल से तो छोड़ने का चक्कर नहीं है, इसको आप हल्का सा ऐसा करके हुक करके लेग में मार सकते हो, फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मार सकते हो। और यही बॉल, जो यहाँ की बॉल यहाँ कंधे की लेवल तक, सिर के लेवल तक आ रही थी, अगर यही बॉल आपकी ऑफ साइड में आती है, आप ऑलरेडी ऐसे खड़े हो, तो हल्का सा एक स्टेप आगे लेना, हल्का सा ये वाला बढ़ाना है और यहीं से सहवाग वाली मार देना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज कैच भी हो सकता है। इतनी है शॉट। बाकी आप आजकल देखा होगा AB de Villiers की तरह भी बैठ के भी यहाँ से ऐसे मार दे रहे हैं, वो आपकी शॉर्ट बॉलों में लगेगी। लंबी बॉल में भी आप इसको बैठ के यहाँ से ऐसे करके मार सकते हो। तो इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये बॉल मिस होती है तो सीधे विकेट जाता है। इसलिए AB de Villiers को भी देखा होगा आपने, यहाँ से बैठता है और ऐसे करके मार देते हैं। तो इस तरह से इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। या स्कूप शॉट, इसमें स्कूप शॉट भी कारगर है। शॉर्ट बॉल में आप बॉल पर नज़र रखनी ज़रूरी है। बॉल पर अगर आप नज़र रखते हो तो हल्का सा बैठिए और पीछे को भी मार सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके छक्के मारने के, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अब बात आती है लाइन और लेंथ को जज कैसे करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आपको कौन सी बॉल में छक्का मारना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसमें सारी चीज़ें नहीं बता सकता। बाकी जो मेन टेक्निक थी मैंने सारी बता दी। आप इतनी चीज़ें कर लो जो मैंने बताई, आपका 100% लंबे लंबे छक्के लगेंगे और कंटिन्यू हिट मारेंगे आप। कंटिन्यू हिट मारने के लिए आपने चहलकदमी करनी पड़ेगी, जैसे क्रीज में मैंने बताया था। उसके अलावा आपने बहुत क्विक रहना पड़ेगा और हर शॉट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप सिर्फ स्ट्रेट में या ऑफ में या लेग में कर रहे हैं, चारों तरफ आप प्रैक्टिस करिए। शॉर्ट बॉल में पुल मारने हैं, लॉन्ग बॉल में लॉफ्टेड शॉट मारने हैं, ऑन साइड में मारना है, ऑफ साइड में मारना है। आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। सब के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप पूरा ज़रूर देखें। इतना भी अगर आप कर लेंगे जो मैंने बताया, तो आपका 100% आपके छक्कों में बिल्कुल पावर भी आएगी और आपके लंबे लंबे छक्के लगेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।